नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लाइन में कहें तो इलाहाबाद में छा गए राहुल गांधी। संविधान सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मोदी जी राजा महाराजा शहंशाह वाला मॉडल चलाना चाह रहे थे, लेकिन मोदी जी को संविधान माथे पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं बता दूं कि बीजेपी को मैं अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा लक्ष्य इसको बचाने का है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का प्रोटेक्शन है, किसानों का, मजदूरों का ये प्रोटेक्शन है। जैसे पहले होता था राजा महाराजा के टाइम में, जो मूड में आता था कर देते थे। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। मैंने कहा, देखो, हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। देखिए, शाम करीब 5 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक पूरे रास्ते में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने यह कहकर छक्का जड़ दिया कि देश की आधी आबादी ओबीसी है और उसको दरकिनार करके नीतियां बनाई जा रही हैं। यह चलने वाला नहीं है। 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं। 73 आता है, 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0, आप हो ही नहीं। संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि धोबी, मोची और बढ़ई का देश भर में नेटवर्क है। इनके हाथों में जबरदस्त हुनर और ताकत है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि 70% आबादी के हिसाब से नीतियां बनाई ही नहीं जा रही हैं। अधिकांश आबादी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि संविधान यह कहता है कि सभी नागरिक एक समान हैं और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। राहुल जी, मैं तो 40 साल से मोची का काम कर रहा हूं और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते ही नहीं रामचैत जैसे लोग आगे बढ़ें, क्योंकि मोदी का मन अरबपतियों की सोहबत में ज्यादा लगता है। वो उन्हीं को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों और 30% लोगों के लिए हैं। इससे बात बनने वाली नहीं है। अगर लोगों की आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जाती हैं तो जरूरतमंद लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। मैं सुना आधा घंटा बोले कि हम आईटीआई बनाएंगे, आईटीआई में लोगों को ट्रेनर बनाएंगे। ये पूरा उन्होंने डिस्कशन किया, मैं सुन रहा था। और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, हिंदुस्तान में लाखों बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब, तो मैंने उनसे कहा, देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपने नाई ट्रेन करने हैं, मान लो आपने हिंदुस्तान में 10 लाख नाई ट्रेन करने हैं, आप हिंदुस्तान के नाइयों को पकड़ो और कहो, भैया आप ट्रेन करो, 6 महीने में 10 लाख नाई आपके सामने आ जाएंगे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वो चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जातीय जनगणना का काम रुकने वाला नहीं है और जितनी जल्दी वो ये बात मान लेंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये काम मैं करवा के ही दम लूंगा। मोदी दिन में सपने देखना बंद कर दें कि वो इसको रोक सकते। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये 3 सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए
इस मौके पर राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के साथ बचपन के एक किस्से को साझा करते हुए कहा कि लोग याद रखें न रखें, लेकिन मोदी जी जरूर याद दिलवाते रहते हैं कि इंदिरा जी कौन थी, नेहरू जी कौन थे, राजीव जी कौन थे। यह काम उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मैं पाकिस्तान के नेता थे, पता नहीं मुशर्रफ थे या नवाज शरीफ थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करवा दी तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने, पता नहीं मुशर्रफ था या कौन था, मुशर्रफ ने कहा क्यों? और जर्नलिस्ट ने कहा कि क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पीस करा दोगे तो सदियों के लिए लोग आपका नाम याद रखेंगे। मैं सुन रहा था, मुझे बता रहे थे, मतलब कि आपको नाम याद रखवाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा, दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको कैसे याद, लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है क्या था? उनका जवाब था, मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। मतलब क्लैरिटी थी, मैं काम याद करवाने के लिए नहीं करता हूं, मैं काम करने के लिए करता हूं, मुझे याद शाद का कुछ नहीं लेना देना। वो ये जो याद वाला है वो नरेंद्र मोदी जी का काम है। राहुल ने अपने भाषण में बार बार नरेंद्र मोदी को घेरा और कहा कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ हैं। जिनके हाथ में असली हुनर है, आपने उन्हें सिस्टम से ही बाहर निकाल रखा है और झूठ बोलते फिर रहे हैं कि मैं देश को सुपर पावर बना दूंगा। मीडिया में कहते, भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। मैं कह रहा हूं जाति जनगणना करना है, एक्सरे करना है, सारी मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मतलब हमने उसके बाद एक शब्द नहीं बोला क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये बोला कि भैया हमें डेटा चाहिए, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं, बस हम पता लगाना चाह रहे हैं। सारे के सारे मीडिया वाले, मोदी जी कहते हैं नहीं भैया पता नहीं लगाओ, देश को बांट रहे हो। अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के गठबंधन पर 10 सवाल पूछे थे। यहां तो राहुल गांधी ने मोदी पर सवालों की झड़ी लगा डाली है और किसी का कोई जवाब भाजपा के पास है नहीं। वो लगातार राहुल गांधी के सवालों से भाग रही है और वो जितना भागती है, राहुल उतना पीछा करते हैं। इसके साथ राहुल जातिवादी मीडिया की खिल्ली उड़ाना भी नहीं भूलते। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका सामना भी सियासत के लोग नहीं करना चाहते, मीडिया के लोग नहीं करना चाहते, यहां तक कि समाज के समृद्ध और ताकतवर लोग भी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसके जवाब की तलाश में राहुल गांधी लगातार सवाल उछाल रहे हैं। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। शेम, 16 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी नहीं था। राहुल गांधी लगातार उन बेड़ियों को तोड़ रहे हैं जिसमें बांधकर मीडिया के साथ मिलकर भाजपा ने उन पर पप्पू होने का ठप्पा लगाया था। इलाहाबाद में उन्हें सुनने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि केवल आमंत्रण पत्र पर एंट्री के बावजूद हजारों लोग उन्हें सुनने पहुंच गए। इतने लोग पहुंच गए कि पुलिस के लिए उन्हें काबू करना असंभव हो गया। सुरक्षा जांच के लिए लगाए गए मेटल डिटेक्टर तक टूट गए। कई लोग शिकायत करते हुए नजर आए कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया गया था, निमंत्रण पत्र भेजा गया था, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। जो सबसे अलहदा बात थी वो ये कि कई अंबेडकरवादी संगठनों ने भी नीला झंडा लेकर राहुल गांधी का जगह जगह स्वागत किया। क्या आप हवा का रुख बदलता हुआ देख पा रहे हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।